जो मरता है उसकी मुक्ति हो जाती है। बनारस में काशी जी में शरीर छोड़ने की मुक्ति हो जाती है। बात ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी तो उन्होंने कहा है, पुराणों में तो लिखा है। नहीं, कबीर जी ने तो कहते हैं कबीर जी का जब देहांत होने लगा तो रहते काशी जी में थे वो, और उससे पहले वो छोड़ के वो चले गए थे उस देश में मगर में चले गए। और पुराणों में लिखा है कि मगर में जो मरता है तो वो नरक में जाता है। तो कबीर जी को लोगों ने पूछा कि आप तो काशी जी में रहते थे और अब मरने के पहले आप यहाँ पे आ गए, और शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है, पुराणों में ऐसे लिखा हुआ है। तो वहां कोई शब्द उच्चारण किया था कबीर जी ने, मुझे याद नहीं। ये कबीरा काशी मरे राम में किन हो रहा, इस तरह का भी कोई शब्द है। क्योंकि राम पे उनको विश्वास था ना। कबीर जी ने कहा था राम में कौन ने हो रहा, हाँ, इस तरह का शब्द है जो। तो उसका अर्थ ये था उनके इष्ट राम थे, क्योंकि संत रामानंद जी जो थे उनसे उन्होंने उपदेश लिया था। उपदेश क्या लिया था उनके, तो एक विचित्र कथा है। उनके प्रति श्रद्धा थी उनको, और रामानंद जी जो थे वो बड़े ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये है कि वो पता नहीं जात पात को भी मानते होंगे, या कबीर जी सोचते थे कि पता नहीं मुझे ये दीक्षा ना दें, उपदेश ना दें। तो रामानंद जी रोज नदी में स्नान करने जाते थे रात को। तो कहते हैं कबीर जी उनके रास्ते में सो गए, लेट गए। तो थोड़ा अंधेरा था, तो रामानंद जी की पाँव उनके ऊपर आया, पाँव टकराया, तो राम राम करने लगे, कौन आ गया मेरे पाँव पे। तो कबीर जी ने उसी को मान लिया कि मुझे ये राम नाम की दीक्षा दी है। तो कबीर जी अपने गुरु जो थे वो रामानंद जी को ही मानते थे, और राम नाम के ही उपासक थे, राम नाम में ही उनको श्रद्धा थी। तो वहां वो कहते हैं कि अगर केवल काशी में मरने के प्रभाव से ही मेरी मुक्ति होगी तो मैंने जो राम की उपासना की है उसका क्या होगा। कि वो तो राम भक्ति के और अपने इष्ट की जो उपासना है उसके प्रभाव से ही मेरी मुक्ति होनी है, मैं कहीं भी मरूं। तो उसने कहा कि मैं कहीं भी मर जाऊं, मुझे राम पे इतना विश्वास है कि मेरा कल्याण ही होगा, चाहे मैं मगर में मरूं, चाहे मैं काशी में मरूं, चाहे कहीं मरूं। तो इसीलिए वो काशी जी को छोड़ के वहां चले गए थे। शास्त्र में लिखा है कि वहां जो मरता है मगर में, उसको पता नहीं गधे की योनि मिलती है, नरक में जाता है गधे की योनि मिलती है उसको, और वो वहां चले गए थे। उनका अभिप्राय ये था कि मैं तो राम का भक्त हूँ, मुझे राम पे विश्वास है, सारी उम्र मैंने राम को भजा है, तो मैं गधे की योनि में कैसे जा सकता हूँ, मेरा तो कल्याण ही होगा, चाहे मैं मगर में मर जाऊं। तो इतने विश्वास से वो वहां चले गए। और ये तो उन लोगों के लिए है जो कर्मकांडी लोग हैं, जिसको
सत्य का बोध हो गया है, भगवान के दर्शन हो गए हैं, जिसको ज्ञान हो गया है, वो कैसी हालत में भी शरीर छोड़ दे, कैसे भी मरे। आपने तो उड़िया बाबा की कथा पढ़ी, अब उनका देहांत कैसे हुआ। कथा में बैठे हुए थे, एक ब्रह्मचारी ने पीछे से गंडासा मारा उनके यहाँ और इस तरह उनकी मृत्यु हो गई। और बहुत बड़े महात्मा थे, या आपको स्वामी अखंडानंद जी और आनंदमयी माँ और आजकल के लिए स्वामी सनातन देव जी और इस तरह के जो प्रसिद्ध महात्मा हैं, ये सब उनसे बड़े प्रभावित थे, लेकिन उनकी मृत्यु ऐसे हुई। और वैसे आप कहते हैं कि ऐसी जिसकी मृत्यु होती है कि कोई कत्ल हो जाए या जल में डूब जाए या किसी को सांप काट ले, तो ये कहते हैं मृत्यु इस प्रकार जिसकी होती है, या एक्सीडेंट हो जाए, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो वो कहते हैं कि उसकी आगे अच्छी गति नहीं होती। ऐसा भी शास्त्र में है, इसको अकाल मृत्यु कहा है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी आत्म दर्शन नहीं हुआ, जिनकी ज्ञान में निष्ठा नहीं हुई, जो अभी भगवान के प्रेम में रंगे नहीं है, तो उनके लिए कर्मकांड की बातें हैं कि कहाँ मरना चाहिए और कहाँ नहीं मरना चाहिए। महात्मा तो पहले ही मरे हुए होते, मरे हुए होने का अर्थ है कि उनका अहंकार पहले ही मर जाता है। ज्ञान होने से, भगवान का प्रेम प्रकट होने से, तो इसीलिए वो कहीं भी मर जाए, किसी स्थान में, किसी हालत में, बीमार होके मरे, दुर्घटना में मरे, जल में डूब के मरे, कोई उनको मार दे, कैसे भी उनका शरीर छूटे, कहीं भी छूटे, अगर उनको आत्मबोध हो गया है, इस जीवन में जीवन मुक्त हो चुके हैं, तो पहले मुक्त हो चुके हैं, बाद में क्या मुक्त होना है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि साधारण व्यक्ति का मन जो है तो बाहर के प्रभावों से प्रभावित होता है, अंधकार से प्रभावित होता है, प्रकाश से प्रभावित होता है, स्थान से प्रभावित होता है। इसीलिए जब आदमी मरने लगता है तो उसके पास दिया जलाते हैं, रोशनी करते हैं। अब लोग कहते हैं कि उस समय दिया जलाने का क्या होगा, जब सारी उम्र उसने अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश का दिया नहीं जलाया, तो मरते वक्त उसके पास दिया जला, वो तो देखेगा भी नहीं दिया जल रहा है मरने के टाइम। लेकिन इसके पीछे बड़ा रहस्य है। देखिए, दिन को आप जंगल में चले जाए, कहीं आपको डर नहीं लगेगा, और रात होगी, अंधेरा होगा, रोशनी नहीं होगी, तो घर में ही डर लगने लग जाए। तो प्रकाश का अपना प्रभाव है चित्त पे, अंधकार का अपना प्रभाव है, अलग अलग प्रभाव है। तो जिस व्यक्ति का मन प्रभावित होता है अभी बाहर के प्रभावों से, बाहर के स्थानों से, बाहर की पदार्थों से, तो उसके लिए ये कर्मकांड है कि वो उचित स्थान में उसका शरीर छूटना चाहिए, ताकि अंत समय वहाँ के परमाणु, वहाँ का वायुमंडल उसके चित्त को प्रभावित करे। प्रकाश में छूटना चाहिए, अंधकार में नहीं छूटना चाहिए, रात को नहीं छूटना चाहिए, दिन को छूटना चाहिए, शुक्ल पक्ष में छूटना चाहिए, उत्तरायण में छूटना चाहिए शरीर उसका। गीता जी में 2-3 श्लोक हैं, उन्होंने बताया है कि जिसका शरीर रात्रि को छूटता है और कृष्ण पक्ष में छूटता है और दक्षिणायन में छूटता है, तो वो कहाँ जाता है? वो नरक में नहीं जाता है। ये 2 गतियां बताई हैं कि वो चला जाता है, स्वर्ग में जाता है और फिर उसको वापस लौटना पड़ता है। और दूसरी गति जो बताई है कि जिसका शासन जो है वो दिन को होता है, शुक्ल पक्ष में होता है, और उत्तरायण में जब सूर्य होता है तब होता है, तो वो सूर्य लोक में चला जाता है और फिर वापस नहीं आता वहां। ऐसी 2 गतियां बताई। अब इनका अर्थ जो है करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि फिर हो जाएगा कि अगर कोई जिसको परमात्मा का बड़ा भक्त है, ये भी बड़ा ज्ञानी है, और उसका शरीर अगर कहीं कृष्ण पक्ष में छूट गया, रात को छूट गया,
तो उसकी गति भी वो पूर्ण गति नहीं होगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अभी जिनको जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, या जो कर्मकांडी हैं, जिसको बोध हो गया है वो कहीं भी मरे, किसी दशा में भी मरे, शरीर उसका छूटे, ऐसे तो पहले मर चुका है, मन से तो पहले मर चुका है। और कुछ लोग कहते हैं जी कि काशी, जो कहते हैं काशी में मरने से, काशी में त्रिवेणी है ना, तो दूसरा अर्थ लगाते हैं, कहते हैं कि त्रिवेणी का स्थान तो ये है, यहाँ पे सुषमना और पीड़ा और पिंगला तीनों मिलती हैं, तो यहाँ त्रिवेणी है, ये आज्ञा चक्कर जो है। तो यहाँ जिसका ध्यान परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उसकी मृत्यु होती है तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यहाँ भी त्रिवेणी मानी शरीर के अंदर ये तीन जो नाड़ियां हैं, पीड़ा, पंगला और सुषमना, इन तीनों का संगम स्थान पे तीनों यहाँ पे मिलती है आगे चक्कर। तो ये भी त्रिवेणी मानते हैं लोग। और एक वहां पे त्रिवेणी प्रयागराज में त्रिवेणी है, प्रयागराज में, काशी जी में नहीं है त्रिवेणी, हाँ प्रयागराज में। तो ये जो कर्मकांड की सारी बातें बनी हुई हैं कि मरने के वक्त कहाँ पे मरना चाहिए और उस समय क्या होना चाहिए और दिया जलाना चाहिए और लोग पाठ करने लग जाते हैं पास में, ये बातें व्यावहारिक दृष्टि से अच्छी हैं, कर्मकांड की दृष्टि से, क्योंकि साधारण व्यक्ति का मन जो है वो स्थानों से प्रभावित होता है, व्यक्तियों से प्रभावित होता है, तत्वों से प्रभावित होता है। तो अंधकार में मरेगा तो और प्रभाव होगा, प्रकाश में मरेगा तो और प्रभाव होगा। और जिसका चित्त प्रभावों से मुक्त हो गया है वही ज्ञानी है। उसका चित्त ना तो किसी स्थान के प्रभाव से प्रभावित होता है, ना किसी व्यक्ति के स्थान प्रभाव से, ना किसी संबंध के प्रभाव से, ना किसी पदार्थ के प्रभाव से। ऐसी जिसकी स्थिति हो गई है उसी को आप कहेंगे कि वो ब्रह्मनिष्ठ है। तो वो कहीं भी मर जाए, किसी काल में भी मर जाए, किसी जन्म में मर जाए, उत्तरायण में मरे, दक्षिणायन में मरे, किसी पक्ष में मरे, किसी पक्ष में मरे, कहीं मरे, उसके लिए ये नहीं। भगवान का स्मरण करता हुआ, स्मरण करते करते जो शरीर छोड़ता है, गीता में भगवान ने कहा वो मुझे ही प्राप्त होता है। जैसा भी चिंतन करते करते आप शरीर छोड़ते हैं उसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अब पता नहीं अंत में क्या चिंतन हो, हमारा अभ्यास इतना होना चाहिए कि बिना यत्न के ही हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि अंत समय स्थिति जो है वो तो अस्त व्यस्त हो जाती है। अंत समय मनुष्य की बुद्धि जो है वो स्वाधीन नहीं होती। जो आप सोचना चाहें उस समय सोच सकें ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि बुद्धि अस्त व्यस्त होती है, शरीर में पीड़ा हो सकती है, प्राण का संकोच होता है, मरते समय घबराहट भी होती है। और जो लोग आसक्त हैं संसार में या शरीर से या पदार्थों से या संबंधियों से, उनको थोड़ी घबराहट होती है। तो उस समय भगवान का स्मरण कैसे होगा? अंत समय तो उसी को भगवान का स्मरण हो सकता है जिसका सारा जीवन ही स्मरण चाहे रूप से चलता रहे। अंत समय आपकी बुद्धि आपके स्वभाव के अधीन हो जाती है, स्वतंत्र नहीं रहती। जैसा आपका स्वभाव बन गया है और जैसे कर्म करते रहेंगे वैसा स्वभाव बन जाएगा। जो कर्म आप रोज करते हैं और बड़े उस कर्म को बड़ा महत्व देते हैं, बड़ा मूल्य देते हैं, उसका चित्त पे गहरा प्रभाव होता है, तो वो कर्म बार बार करने से वैसा ही स्वभाव बन जाता है, उसका प्रभाव बड़ा गहरा होता है। ये तो एक तरह का आप सोच सकते हैं कि जैसे आपने दिन के अंदर कितना व्यवहार किया, कई लोगों से मिले, कई काम किए आपने,
लेकिन रात को आप सोचिए सोते समय कि आज मैंने क्या किया। तो सारे दिन में तो आपने अनेक काम किए जिनकी कोई गिनती ही नहीं, अनेक व्यक्तियों से मिले, अनेक व्यक्तियों से संबंध हुए आप, लेकिन रात को आपको एक दो बातें ही याद आएंगी, वो मुख्य बातें जिनका आपके चित्त पे बड़ा गहरा प्रभाव दिन में पड़ा है, वो आपको याद आएंगे, बाकी सब आप भूल जाएंगे। जैसे दिन में आप किसी से लड़ पड़े, किसी ने आपको गालियां दे दी, तो अब दिन में और भी बहुत कुछ आपने किया, कई लोगों से मिले, लेकिन रात को वही बात आपको याद आएगी जिसका चित्त पे गहरा प्रभाव पड़ा हो, वो गालियां आपको याद आएंगी। अब इसी तरह आप एक हफ्ते के बाद आप रात को सोते समय हिसाब लगाएं कि एक हफ्ते में मैंने क्या क्या किया और मेरे चित्त पे क्या क्या प्रभाव मेरे चित्त ने ग्रहण किया। तो फिर भी एक दो बातें ही आपके सामने आएंगी, बाकी सब गौण हो जाएंगे, मुख्य एक दो ही रहेंगे जिनका गहरा प्रभाव सामने आएंगे, बाकी सब गौण हो जाएंगे। इसी तरह आप महीने के बाद, इसी तरह एक साल के बाद आप लगा लीजिए। आप रात को सो जाइए और सोचिए कि पिछले साल में मैंने कोई कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है, तो एक दो काम ही सामने आएंगे, आप बाकी सब गौण हो जाएंगे। इसी तरह अंत समय की बात कि जिस कर्म का जीवन में गहरा संस्कार आपके चित्त पे बड़ा होगा, वो अंत समय आपके सामने आएगा। उस समय आप कितनी भी कोशिश कर लें कि आप भगवान का स्मरण करें, लेकिन अगर आप जीवन भर भगवान का स्मरण नहीं करते रहे, निरंतर स्मरण नहीं करते रहे और उस स्मरण का गहरा प्रभाव आपके चित्त पे नहीं पड़ा, सबसे गहरा प्रभाव जीवन में अगर भगवान के भजन का आपके चित्त पे पड़ा है, तो अंत में भगवान का भजन याद आए, भगवान ही याद आए, नहीं तो नहीं आएंगे। आप कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं आएंगे। मैंने सुना एक आदमी कपड़े की दुकान थी, सारी उम्र कपड़े ही बेचता रहा, और वो जब मरने लगा तो घर वाले उसके सारे इकट्ठे हो रहे थे और वो उसको कहेंगे राम राम कहो कि अंत समय है तुम्हारा, अब राम राम कहो। और उसके मुंह से यही निकले कि चलो 10 आने गज नहीं लेते तो 8 आने गज ही ले लो। उसके मुंह से यही कि 10 आने गज नहीं लेते तो 8 आने गज ले लो, और राम राम उसके मुंह से निकले ही, क्योंकि सारे जीवन का वही प्रभाव पड़ा हुआ था। कोटि कोटि मुनि जतन कराहे, अंतराम कहीं आवत न। कि अंत समय राम का याद आ जाना जो है बड़ा ही कठिन है। सारे जीवन में जिसने अभ्यास किया हो, राम का स्मरण किया हो, भजन किया हो, भगवान का गुण अनुवाद सुना हो, मन को भगवान की तरफ लगाने की चेष्टा की हो, और करते करते स्मरण उसका सहज हो गया हो, बिना प्रयास के होने लगी, तब ऐसी स्थिति आती है कि अंत समय बुद्धि का नियंत्रण तो होता नहीं, बुद्धि अस्त व्यस्त हो जाती है। लेकिन अगर आपका अभ्यास बड़ा ही गहरा हो गया है तो स्वाभाविक ही आपके ये मोनिका यहाँ बैठी थी, ये परसों इसको होश नहीं थी, लेकिन ओम ओम करती थी, इधर उधर बड़ी घबराई हुई थी ना, हाथ इसको होश नहीं थी, लेकिन यहाँ किसी ने हमें बताया कि ओम ओम ही निकल गई। बेहोशी में भी उसके मुख से ओम ओम निकल रहा था। तो ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए कि जब आप बेहोशी में हो, तब भी आपके मुख से राम नाम निकले, ओम ओम निकले, बिना प्रयास के। तब आप समझिए कि अंत समय या फिर कोई ऐसे महापुरुष हो जो अंत समय आपके मन को संभाल लें। रमन महर्षि जो थे, उनके सारे संबंधियों ने संन्यास ले लिया था। अभी भी उनके भाई हैं शायद वहां आश्रम में सन्यासी हैं, अरुणाचल में। उनकी माता भी आश्रम में आ गई और वो सारे जितने वहां पे उनके दर्शन के लिए भक्त लोग आते थे, सबके वो खाने के बाद उनके बर्तन साफ करती थी। बहुत वर्ष वहां पे रही। उनका जब शरीर छूटने लगा उनकी माता का, तो रमन महर्षि ने उनके हृदय पे हाथ रखा था। तो इसी अवस्था में माता का शरीर छूट गया। तो बाद में भक्तों ने पूछा कि
कि आप क्या कर रहे थे? उस समय उसके हृदय पे आपने हाथ रखा हुआ था जब उसका श्वास, अंतिम श्वास जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसका अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो गया था कि इतने वर्षों से यहाँ रह के अब इसको कोई आशा नहीं, किसी कोई स्वार्थ नहीं था, सब भक्तों के बर्तन साफ करती थी, कोई इसके मन में वासना, इच्छा, कल्पना नहीं थी, इसके सजग मन में कोई इच्छा नहीं। लेकिन मैंने उस समय अपनी शक्ति से कि इसके अंतर मन के अंदर या इसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे कोई संस्कार अंत समय प्रकट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने उसके सिर पे हाथ रख के अपनी शक्ति को ट्रांसफर कर रहे थे वो कि अंत समय जो है इसका मन बिल्कुल भगवान की तरफ लगा होना चाहिए, या कोई संसार का विचार कहीं अर्ध चेतन मन से इसके मन में अंत समय नहीं आ जाना। तो या तो कोई ऐसे महापुरुष हों जो हमें अंत समय संभाल लें, या भगवान आपको अंत समय संभाल लें, भगवान पे आपको पूरा भरोसा हो, या आपका अभ्यास इतना बढ़ गया हो कि बेहोशी की अवस्था में भी आप स्मरण नहीं करें, क्योंकि उस समय तो आदमी बेहोश हो जाता है, बाहर से दिखता नहीं है, बुलाए तो सुनता नहीं है, तो अंदर पता नहीं वो अपने क्या देखता है, अंदर से जगा हुआ होता है, बाहर से बेहोश होता है। और फिर शरीर में कई प्रकार की उस समय परिवर्तन होते हैं, प्राण का संकोच होता है, पीड़ा भी हो सकती है शरीर में, अगर शरीर रोगी है तो पीड़ा भी हो सकती है, मृत्यु तो शरीर में चली जाए। तो इसीलिए अभ्यास जो है उसकी ये स्थिति हो जानी चाहिए कि वो हमारे बिना प्रयास के ही भगवान का स्मरण हो। अगर हम जप करते हैं तो केवल बाहरी मन से नहीं, हमारा अंतर मन जो है शब्द को पकड़ ले। जब हम सोए हुए हों तो भी जप चलता रहे, जागते हो तो भी जप चलता रहे, ऐसी स्थिति अभ्यास की हो जाए तो फिर तो जीवन सुरक्षित हो जाता है। इस दृष्टि से कि अंत समय भगवान का स्मरण होगा, पूरा कर लेना। ईशावास्य उपनिषद में प्रार्थना की है ऋषि ने भगवान से, मुझे मंत्र याद नहीं है, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं अभी तो होश में हूँ और पूरा सजा दूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, पता नहीं अंत समय मेरी स्थिति कैसी हो जाए, इसीलिए अभी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मंत्र मुझे याद नहीं, ईशावास्य मंत्र, उपनिषद का मंत्र। तो उसमें ऋषि प्रार्थना करता है भगवान से और उसमें ये कहता है कि अभी आपसे अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि जब मैं बनने लगूंगा या मेरा अंत समय होगा तो उस समय मैं आपसे प्रार्थना कर भी सकूँ या ना कर सकूँ। मनुष्य जो है इसके अनेक प्रकार के मन हैं, कुछ तो इसको दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई भी नहीं देते, बड़े सूक्ष्म बंधन है, मन के बड़े सूक्ष्म बंधन। तो भगवान की कृपा से ही अनेक बंधन से बांधया एक बेचारा जीव, अपने पर छूटे नहीं छोड़नहारा जीव, ऐसा कवि ने कहा। कितने प्रकार के बंधन है जीव के, और जितना उन बंधनों से निकलने की चेष्टा करता है उतना ही और बंधन बढ़ते जाते हैं। जितना छटपटाता है, स्वतंत्र होने की कोशिश करता है, उतना और बनता जाता है। आपने कल नैना बहन ने भजन बोला था, उसमें मुग्धा निग्रह की कथा है, आपने सुनी है, पौराणिक कथा है। एक हाथी था, वो रात को अपने और संगी साथियों के साथ, झुंड के साथ किसी सरोवर में जल पीने लगे। वो सरोवर के अंदर घुस गया, वहां पे कीचड़ था बहुत, उसमें फंस गया। अब जितनी उसने बाहर निकलने की कोशिश की उतना और फंसता कीचड़ में। अब उसके जो साथी थे उन्होंने भी उसको खींचने की कोशिश की, बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसको नहीं खींच सके। और फिर जब रात की बात थी, जब थोड़ा प्रकाश होने लगा तो वो सारे घने जंगल में चले गए। ये जो वन पशु होते हैं
ये रात को भ्रमण करते हैं, जब दिन हो जाता है छुप जाते हैं जंगल में, क्योंकि इनको भय होता है, प्रकार से भय होता है। तो बाकी जो उसके साथी थे हाथी लोग, वो उसको निकालने की कोशिश करते रहे रात भर, खींचने की, लेकिन निकाल नहीं सके। और जब थोड़ा प्रकाश होने लगा तो उसको छोड़ के चले गए, वो अपना भय। और उसने जितनी कोशिश की बाहर निकलने की, उतना और धंसता गया। फिर कहते हैं कि जब उसका सारा यत्न असफल हो गया, अब उसने सोचा कि अब मैं अपने बल से बाहर नहीं निकल सकता। फिर कहते हैं उसने भगवान को पुकारा, और उसी सरोवर में कमल का फूल खिले हुए थे, तो एक कमल का फूल उसने सोच से तोड़ के मन ही मन भगवान को अर्पित किया। ऐसी कथा है। नहीं, उसको उसने मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया है नीचे से, है मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो छुड़ा नहीं सका अपने आप को। फिर जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान वहां प्रकट हो गए उसके लिए। ये जीव जो है यही आती है, और ये मोह है, माया है, अज्ञान है, यही मगरमच्छ है जिससे ये बता हुआ है, इसने पकड़ रखा है। ये बड़ी कोशिश करता है माया से छूटने की, बड़ा प्रयास करता है स्वतंत्र होने का, लेकिन अगर उस प्रयास की दिशा ठीक नहीं है तो और बनता जाता है। आपने देखा कभी जंगल में जाए तो झाड़ियां होती हैं और कभी कांटे वांटे फंस जाते हैं कपड़ों में, अब उनको आप जोर से निकालिए, खींचिए तो और फंसते जाते हैं। बेरी के जैसे कांटे होते हैं, कहीं आपके कपड़े को लग जाए और आप उसको खींचिए, निकालने की कोशिश करिए तो और फंसते हैं। बड़ी युक्ति से उनको निकालना पड़ता है, नहीं तो कपड़ा फंस जाएगा, कांटे नहीं छोड़ेंगे उसको। इसी तरह जीव जो है अनेक इसके बंधन है, और अपना यत्न तो करता ही है स्वतंत्र होने की, लेकिन भगवान की जब तक कृपा नहीं होती, उसकी सहायता नहीं होती। अपने बल छूटे नहीं छोड़न हारा, भगवान को पुकारे, अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करें, क्योंकि जो कुछ भगवान ने दिया है उसका तो सदुपयोग करना है। जितनी बुद्धि दी है, जितना शरीर का बल दिया है, जितना और कोई बल दिया है, विवेक का बल दिया है, उसका सदुपयोग करे और साथ में भगवान। और अगर प्रयत्न की दिशा जो है वो गलत होती है तो और व्यक्ति बनता जाता है। मुझे टैगोर का एक वचन याद आ रहा है, बड़ा सुंदर, गीतांजलि में से। उन्होंने कहा कि मैंने लोहे को आग में तपा के और कूट कूट के, दिन रात एक करके, दिन रात लग के और खून पसीना एक करके एक जंजीर तैयार की। और वो जंजीर इसलिए तैयार की कि इसमें मैं सारे जगत को बांध लूंगा और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। कितने बंधन हैं आप सोचिए, मोह का बंधन है, राग का बंधन है, द्वेष का बंधन है, वासना का बंधन है, इच्छा का बंधन है, भय का बंधन है, मत्सर। ये इतने सूक्ष्म बंधन है कि हमें प्रतीत ही नहीं होते थे। बड़ी सजगता से, बड़ी सूक्ष्मता से जब चित्त को देखते हैं तब प्रतीत होता है इसके बंधन क्या है। और फिर बंधनों को तोड़ने के लिए जो ऋषियों ने, शास्त्रों ने जो उपाय बताए हैं, उसके अनुसार अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, यत्न करना चाहिए, लेकिन भगवान को पुकारते रहना चाहिए, क्योंकि जीव का अपना बल जो है सीमित है, बंधन बहुत ज्यादा है, और इतना समय भी नहीं है, यात्रा बड़ी लंबी है, समय थोड़ा है। इसलिए भगवान की ओर से ही
कृपा हो, उसकी विशेष कृपा। एक तो सामान्य कृपा भगवान की सब जीवों में है, उसकी विशेष कृपा तब होती है जब आप सारा अभिमान छोड़ के भगवान को पुकारते हैं, भगवान के प्रति खुल जाते हैं। अभी हम भगवान के प्रति बंद हैं और वो कृपा आती है और लौट जाती है, हम उसको आत्मसात नहीं कर पाते। सामान्य कृपा सब जीवों पे एक जैसी हो रही भगवान की, लेकिन जो भगवान के प्रति खुल जाता है, खुलने का अर्थ है जो भगवान के समर्पित हो जाता है, जिसका अहंकार टूट जाता है, जिसके अंदर भगवान का भरोसा पैदा हो जाता है, भगवान पे निर्भर होने लगता है, उस पे भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि वो भगवान के अधिक समीप गया है। जैसे अग्नि के जितनी आप समीप जाएंगे उतनी ज्यादा तपश आपको आएगी। अब अग्नि जो है वो तो सबको समान रूप से ही तपश दे रही है, लेकिन जो उसके समीप जाएगा उसको ज्यादा तपश मिलेगी। इसमें अग्नि की समानता जो है वो भंग नहीं होती। एक प्रश्न किया है, आचार्य शंकर ने इसी दृष्टांत से उसका उत्तर दिया है कि भगवान जो है वो कहते हैं कि वो तो समदर्शी है और समभाव है उसके अंदर। तो फिर ऐसा शास्त्र में लिखा होता है कि भक्तों पे उनकी विशेष कृपा होती है। अगर भक्तों पे विशेष कृपा करें तो फिर तो वो समान भाव ना रहा, समता नहीं रही। तो आचार्य शंकर ने उसका उत्तर दिया है कि भगवान की ओर से तो समता ही होती, लेकिन जो भगत उनके समीप हो जाता है उनको कृपा ज्यादा मिल जाती है। जैसे अग्नि का दृष्टांत दिया उन्होंने, अग्नि के आप समीप चले जाइए तो आपको ज्यादा तपश मिल जाएगी, जो दूर है उसको कम मिलेगी। लेकिन अग्नि तो दोनों को समान रूप से तपश दे रही है, लेकिन दोनों को एक जैसी नहीं मिल रही। जो नजदीक है उसको ज्यादा गर्मी मिल रही, जो दूर है उसको कम मिल रही। हालांकि अग्नि की तरफ से तो समान भाव है सबके प्रति, लेकिन जो समीप होगा उसको ज्यादा गर्मी मिल जाएगी। तो समीप होने का अर्थ है कि जो भक्त जिसका अहंकार विसर्जित हो गया है, जिसके अंदर भगवान के प्रति भरोसा आ गया है, जो भगवान के प्रति समर्पित हो गया है, भगवान को पुकार रहा है, वो भगवान के अधिक समीप है, उसको विशेष कृपा प्राप्त हुई। वो विशेष कृपा ही हमारे संबंधों को तोड़ सकती है। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए, वो भी हम नहीं करते। जितना हमें भगवान ने बल दिया है उसका भी हम पूरा सदुपयोग नहीं करते, जितना समय दिया है उसका भी सदुपयोग नहीं करते, जितना विवेक दिया है उसका भी आदर नहीं करते। अपनी तरफ से आपका दायित्व तो वहीं समाप्त हो जाता है। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करेंगे और निर्भर भगवान की कृपा पर करेंगे, आपका दायित्व जो है वो पूरा हो, फिर आपका चित्त शांत हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते। जितना आप कर सकते हैं, अगर उतना नहीं करते तो दुख होना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, साधक को दुख होना चाहिए। और जो नहीं कर सकते और नहीं करते हैं उसमें तो हमारी मजबूरी है। जो हम नहीं कर सकते तो नहीं करते, लेकिन जो कर सकते हैं और नहीं करते तो उसमें हमारा दायित्व है और हम दोषी हैं उसमें। इसीलिए जितना कर सकते हैं करिए, और साथ में भगवान का, अंदर से भगवान का सहारा लीजिए। जो उदार तो उनकी कृपा से होगा, और ये भी उनकी शक्ति जो उन्होंने दी है, ये भगवान की प्राप्ति के मार्ग में ही इसको लगाना है। ऐसा इसका जीवन दृष्टिकोण है, वो इस मनुष्य जीवन को सफल कर लेता है। फिर वो कहीं भी उसका शरीर छूट जाए, किसी स्थान पे हरिद्वार में छूटे, दिल्ली में छूटे, उसका कल्याण नहीं होगा। और वैसे तीर्थों का महत्व तो बताया है, हर एक भूमि जो है उसका अपना प्रभाव होता है।
उसने बताया किसी जगह केसर पैदा होता है, किसी जगह कांटे पैदा होते हैं, किसी जगह फूल पैदा होते हैं। अब वो कहते हैं भूमि तो एक ही है सारी, लेकिन भूमि अपनी अपना गुण होता है भूमि। इसी तरह तीर्थ स्थान जो है उनमें एक विशेषता मानी, समय जो है उसमें भी विशेषता मानी। आपके हरिद्वार में बैसाख का महीना जो है ये माना है पुण्य काल माना है, प्रयागराज में माघ का महीना माना है, हरिद्वार में बैसाख का महीना माना है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? अभी ये ऋषियों ने खोज की है, हर एक बात का अपना समय होता है। जैसे आज आप अगर गेहूं बोना शुरू करते हैं तो गेहूं का तो सीजन ही नहीं है, गेहूं काटने का सीजन है आजकल। आप कहेंगे कि जिस वक्त मर्जी गेहूं बो लीजिए, लेकिन गेहूं बोने का अलग सीजन है, चावल बोने का अलग सीजन है। कहीं पे चावल ज्यादा होता है, किसी भूमि में गेहूं ज्यादा होती है, किसी भूमि में कपास ज्यादा होती है। भूमि का भी अपना अपना गुण है और समय का भी अपना अपना महत्व है। तो इसी तरह हरिद्वार में बैसाख का महीना माना है, ये बैसाख में लोग हरिद्वार ज्यादा आते हैं। और वहां प्रयागराज में आपने देखा माघ का महीना, वहां हर माघ को मेला लगता है प्रयागराज। लोग जाके वहां एक महीना भर वहां त्रिवेणी के तट पे कोई जप करता है, कोई ध्यान करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है, कोई वो समय वहां बिताना। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है इसके पीछे, हम उसको समझ नहीं पाते, लेकिन ऋषियों ने जो खोज की है उसके पीछे बहुत विज्ञान है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कुछ भिन्न भिन्न विशेष स्थान है जहाँ बैठ के ध्यान करने में सुविधा होती है, ऐसे इस पृथ्वी पे कुछ विशेष स्थल है जहाँ पे अब आप कहेंगे ध्यान करना है तो शरीर के किसी हिस्से में ध्यान कर लीजिए, लेकिन जो अनुसंधान किया है वो तो बताया है कि आप हृदय स्थान पे ध्यान करिए, या आज्ञा चक्र पे ध्यान करिए, या मूलाधार पे ध्यान करिए, या नाभि चक्र पे ध्यान करिए, कुछ स्थान बता दी। तो जैसे स्थूल शरीर के अंदर ऐसे कुछ विशेष स्थान है जहाँ पे ध्यान करने से जल्दी लाभ होता है, ऐसे ही इस भूमि में कुछ विशेष स्थान है जहाँ पे बैठ के भजन करने से या आत्म चिंतन करने से विशेष लाभ होता है। और उन स्थानों का नाम तीर्थ। वहां जाके आप कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है, पाप कर्म करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है। तो जिन लोगों को अभी साधन जिनमें लगे हुए हैं और साधक हैं उनको तो स्थान का प्रभाव होता ही है, और जो मुक्त हो गए हैं, जिनकी ज्ञान में निष्ठा हो गई है, जिनको भगवान के दर्शन हो गए, उनके लिए कोई जीवन नहीं। इसीलिए कबीर जी जो थे वो अंत समय मगर में चले गए, वहां जाके उन्होंने शरीर को छोड़ा, क्योंकि ज्ञानी जो है वो कहीं भी शरीर छोड़ दे, उसके लिए न नर्क है न स्वर्ग है, वो इन सब नियमों के परे हो गया। क्योंकि जीते जी ही जिसने आत्म अनुभव कर लिया है तो मरने के बाद उसने क्या मुक्ति प्राप्त करनी है, तो जीवन मुक्त ही हो गया। तो कबीर जी जो थे वो जीवन मुक्त, इसलिए उनका कहीं भी शरीर छूटा, कहीं भी छोड़े। हरिद्वार में कई लोग बड़ी इच्छा होती है हरिद्वार में शरीर छोड़े और सारी उम्र हरिद्वार रहते हैं, फिर बेचारे मरने के वक्त कहीं और जाकर चले जाए। ये भी दूसरा दिखता है। ये वेदांत वाली माता जी नहीं है, वेदांत आश्रम वाली, वो बेचारे सारी उम्र यहाँ रहे और शरीर कहीं पंजाब में जाके छूटा। नहीं तो लोग हरिद्वार तो इसीलिए आते हैं ना कि वहीं भजन करेंगे, वहीं मरेंगे भी, वहीं जिएंगे भी, वहीं सब कुछ वहीं हो, इसीलिए हरिद्वार में आके बसते हैं। नहीं, लेकिन शरीर तो दूसरी जगह छूटा। मनुष्य की कितनी पराधीनता है, मरना भी, जीने में तो क्या स्वतंत्रता होगी, मरने में भी उसकी स्वतंत्रता नहीं।
कि कहाँ मरा जाए, है? एक ऐसी शक्ति है जो सारे संसार का नियंत्रण कर रही है, उसी को ईश्वर कहते हैं। कुछ जो ब्रह्मवादी हैं वो तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई ईश्वर नहीं, ब्रह्म ही सत्य है और ये सृष्टि सारी मिथ्या है, और अगर जगत ही मिथ्या है तो ईश्वर अपने आप ही मिथ्या हो गए। केवल ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, आचार्य शंकर ने कहा। वो कहते हैं जगत मिथ्या है, तो अगर जगत ही मिथ्या है तो जगत का रचना करने वाला अपने आप ही मिथ्या हो गए, क्योंकि ईश्वर जो है उसका, तो ये कहते हैं जो सृष्टि की रचना करने वाला वो ईश्वर है, और अगर सृष्टि ही नहीं है तो ईश्वर कैसे होगा बताइए। इसीलिए कुछ ब्रह्मवादी जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये ब्रह्म सत्य है, तो ना तो जगत है, ना ईश्वर है, ना माया है, ना प्रकृति, या कुछ भी नहीं। ईश्वर की सत्ता को जैसे मैंने कल बताया कि व्यावहारिक सत्ता मानते हैं, पारमार्थिक सत्ता नहीं मानते। ईश्वर की पारमार्थिक सत्ता नहीं मानते, पारमार्थिक सत्ता केवल ब्रह्म की मानते हैं। तोतापुरी जो थे बहुत बड़े योगी थे और उनको आत्म अनुभव हुआ था, ईश्वर को भी नहीं मानते थे। वो कहते थे ये जगत 3 काल में हुआ ही नहीं है और ये केवल भ्रम सा है, दिखाई देता है तो है ही नहीं, ना तो इसका रचना करने वाला है, ना तो इसका नियंत्रण करने वाला है, केवल ब्रह्म सत्य है। और ब्रह्म का बोध उनको हुआ था, तो भ्रमण करते करते वहां दक्षिणेश्वर में पहुंच गए जहां परमहंस रामकृष्ण रहते थे। अब रामकृष्ण जो थे वो शक्ति के उपासक थे, ईश्वर को मानने वाले थे, और तोतापुरी जो थे वो केवल ब्रह्म को मानते थे। वो ब्रह्म जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो निष्क्रिय है, जिसके अंदर गति ही नहीं है, जिसके अंदर शक्ति है ही नहीं, क्योंकि आचार्य शंकर ने निर्गुण में शक्ति मानी ही नहीं। कहते हैं शक्ति उसका केवल आभास है, उसका शक्ति, उसका उसमें शक्ति का अध्यास है, शक्ति है नहीं उसमें। ब्रह्म जो है वो निष्क्रिय है, निष्कल है, उसके अंदर कोई कला नहीं। तो तोतापुरी भी ऐसा ही मानते थे। और बड़ी सुंदर कथा है कि जब वो वहां गए दक्षिणेश्वर में, परमहंस जी को देखा रामकृष्ण को, तो रामकृष्ण जी की बड़ी मस्ती की अवस्था थी, बड़ी वैराग्य की स्थिति थी, और उनको ये प्रतीत हुआ कि ये वेदांत का अधिकारी है। मैं अपना, क्योंकि वो चाहते थे मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें मैं ये अपने ज्ञान को संचारित कर सकूं। तो उन्होंने परमहंस की वृत्ति को देखा तो उनको हुआ कि ये व्यक्ति मेरे ज्ञान का अधिकारी है, क्योंकि परमहंस जी का मन इतना स्थिर हो गया था और इतना शुद्ध हो गया था, भाव समाधि में हर वक्त रहते थे। तो तोतापुरी जी ने उनको कहा कि मैं आपको वेदांत सिखाऊंगा, आप सीखेंगे। परमहंस जी ने कहा कि मैं अपनी माँ से पूछूं, क्योंकि माता उस देवी की उपासना करते थे और उनकी स्थिति यह थी कि हर वक्त देवी प्रत्यक्ष रहती थी उनके साथ। कहा कि मैं माँ से पूछूं। तो माँ ने उसको कहा कि इसको तो पता ही नहीं, मैं स्वयं इसको यहाँ लाई, जो कोई तुम्हें ये सिखाता है इससे सीखो, क्योंकि तुम्हें मेरे अभी सगुण स्वरूप का बोध हुआ है, मेरे निर्गुण स्वरूप का बोध तुम्हें नहीं हुआ। और ये शास्त्र की मर्यादा ये है कि निर्गुण का बोध गुरु के द्वारा ही होता है। बेशक तुम्हें मुझे मेरा साक्षात्कार हुआ है, तुम्हें मेरा साक्षात्कार हुआ है, सगुण का बोध हो गया है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहती हूँ, लेकिन निर्गुण का बोध गुरु के माध्यम से ही होता है और इसको पता नहीं है, मैं इसे लाई हूँ यहाँ पे। तो तुम जो कुछ तुमको ये सिखाता है सीखो। फिर तोतापुरी जो थे उन्होंने उनको कहा कि ऐसे ध्यान में बैठो, जो भी आकृति आए उसको छोड़ दो। तो लेकिन क्योंकि वो पहले भाव समाधि में थे, रामकृष्ण परमहंस चित्त उनका शुद्ध हो गया था, तो 3-4 दिन के अंदर ही वो निर्गुण समाधि में चले गए, निर्विकल्प समाधि में चले गए। और तोतापुरी जो थे उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया, 3 दिन के बाद ताला खोला तो उसी आसन में वैसे ही निष्क्रिय स्थिति में बैठे हुए थे, उनको बाहर की स्वीकृति नहीं। और तोतापुरी जी बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि जो स्थिति मुझे प्राप्त करने में
60 वर्ष लगे हैं, वो इसको 3 दिन में प्राप्त हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ तोतापुरी। अब तोतापुरी ईश्वर को नहीं मानते थे, वो तो निष्क्रिय चेतना को मानते थे, जिसको आप ब्रह्म कहते हैं। लेकिन तोतापुरी जी रामकृष्ण से इतने आकर्षित हुए कि पहले मनका ने जलाई हो। तो तोतापुरी जो थे, अब उनको वहां का जलवायु जो है वो अनुकूल नहीं आया, दक्षिणेश्वर का जहाँ पे थे, और उनको डिसेंट्री हो गई, पेचिश लग गए। लेकिन अब वो उस जगह को छोड़ के ना जाए। परमहंस रामकृष्ण से इतने आकर्षित हो गए और इतने बड़े ज्ञानी, उनको मोह हो गया परमहंस रामकृष्ण से। शरीर जो है उसको जलवायु अनुकूल नहीं आ रहा है, पेचिश हो गए, लेकिन फिर भी वो वहां से जाए नहीं। 5-6 महीने रह गए वहां। लेकिन वो योगी इतने उच्च कोटि के थे। अब पेचिश में तो पेट में बड़ा दर्द होता है और बड़ी एक्यूट अवस्था थी इस बीमारी। लेकिन वो जब भी उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी तो वो ध्यान में बैठ जाते थे और अपने मन को शरीर से हटा लेते थे और उनको कष्ट की प्रतीति नहीं होती थी। बहुत बड़े योगी थे और योग के साधन से ही उन्होंने ब्रह्म का अनुभव किया। तो जब भी उनका कष्ट बढ़ता गया, लेकिन उस स्थान नहीं छोड़ा उन्होंने। जब भी उनको ज्यादा कष्ट हो तो आसन पे बैठ के अपने मन को शरीर से हटा लें। एक दिन ऐसा आ गया कि बड़ी कोशिश की उन्होंने, बड़ी कोशिश की और शरीर से मन हटे ही, वृत्ति हटे ही। बड़ा कष्ट उनको हो रहा था। फिर उनके मन में आया कि ये कष्ट भी मिथ्या है, जब शरीर ही नहीं है, और मैं तो अपने स्वरूप का मुझे बोध हो गया है, मुझे तो कष्ट है नहीं, और ये कष्ट मिथ्या है, फिर भी प्रतीति हो रही, मैं शरीर को छोड़ देता। तो ऐसा संकल्प करके उन्होंने अपने चित्त को समाहित किया और गंगा जी में प्रवेश कर गए शरीर छोड़ने के लिए तोतापुरी में। और कथा कहती है कि वो सारी गंगा पार करते और उनकी यहाँ से ऊपर पानी ही नहीं गया। वो चाहते थे कि मैं डूब के शरीर छोड़ दूं, लेकिन वो सारी गंगा निकल गए और पानी यहाँ से ऊपर नहीं जाए। वहां उनको शक्ति का आभास हुआ कि नहीं, ये शरीर छोड़ना जो है ये भी मेरे बस की बात नहीं। कोई ऐसी शक्ति है कि जन्म और मृत्यु जिसके हाथ में है। पहले वो ईश्वर को मानते ही नहीं। पहले वो कहते थे ये सारा मिथ्या है, जन्म भी मिथ्या है, मरण भी मिथ्या है, ना कोई जगत है, ना कोई ईश्वर है, केवल ब्रह्म सत्य है। उसकी अनुभूति उनको थी, वो जो निर्गुण निष्क्रिय तत्व है उसकी अनुभूति उनको थी, और योग के माध्यम से। अब योग दर्शन जो है इसमें ईश्वर को माना है, लेकिन वो पुरुष विशेष ईश्वर ऐसा बताया है। जैसे भक्त लोग ईश्वर को मानते हैं, ऐसे ईश्वर को नहीं माना है। वो सांख्य दर्शन का जो पुरुष है, जो निर्गुण है, निराकार है, असंग है, उसी को कहते हैं कि वो उसकी एक विशेष अवस्था है जो ईश्वर है। तो उनको ईश्वर की अनुभूति तो थी नहीं, पुरुष की अनुभूति थी, आत्मा की अनुभूति थी, या ब्रह्म की अनुभूति थी। कह इस घटना से उनको एकदम शक्ति का आभास हुआ कि नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो सारे जगत को चला रही है, जिसके नियंत्रण में ये सारा जगत, जैसे वेद कहते हैं भीषा अस्मात् वातः पवते, जिसके भय से वायु चलता है। भीषा उदयति सूर्य, जिसके भय से, जिसकी शक्ति से, जिसके नियंत्रण में सूर्य उदय होता है। भीषा अस्मात् अग्निश्च इंद्रश्च, जिसके भय से अग्नि और इंद्र जो हैं अपने अपने काम में प्रवृत्त होते हैं। तो ऐसी शक्ति को माना है वेद में ईश्वर को कि जिसके नियंत्रण में ये सारा जगत चल रहा है। तब उनको इस शक्ति का आभास हुआ और कहते हैं वापस लौट आए वो, और वो धूना लगाते थे और धूने पे आके बैठ के और संकीर्तन करने लगे। और पहले जब रामकृष्ण संकीर्तन करते थे तो बड़ा मजाक किया करते थे। वो ये कहते थे कि ये क्या, वो ताली बजा के संकीर्तन करते थे, कहते ये क्या रोटियां बना रहे हैं। और जब उनको शक्ति का आभास हुआ कि नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो गुप्त रूप से सारी जगत के पीछे हर एक बात का नियंत्रण कर रही है, ऐसी ईश्वर तत्व का उनको जब आभास हुआ तो आके स्वयं संकीर्तन करने लगे वहां पे। और परमहंस जी आया, उन्होंने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तोतापुरी जो है संकीर्तन कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये घटना सुनाई, कैसी घटना।
ये अगर जगत है तो जगत का कोई नियंत्रण करने वाला भी होना चाहिए। देखिए जगत के अंदर इतना नियम है, इतनी व्यवस्था है जगत के अंदर, हर एक पदार्थ का अपना गुण है, एक व्यवस्था है। जल जो है वो कभी आपको गर्मी नहीं देगा, ठंडक ही देगा। अग्नि जो है वो कभी आपको ठंडक नहीं देगी, गर्मी ही देगी। और देखिए इतने नक्षत्र और ग्रह वगैरह घूम रहे हैं और आपस में टकराते नहीं। सूर्य जो है वो समय पे चढ़ता है, समय पे डूबता है। हर एक चीज जो है एक व्यवस्था के अंदर चल रही है। कोई व्यवस्थापक भी तो होना चाहिए। अनुमान होता है, ईश्वर का अनुमान होता है जब हम ये जगत में व्यवस्था को देखते हैं। और कुछ ऐसी भी घटनाएं देखते हैं और बड़े प्रश्न भी पैदा होते हैं। कई लोग ईश्वर को चैलेंज करने लग जाते हैं। इतना संसार में अन्याय भी प्रतीत होता है कि दुष्ट आदमी जो है उनके अंदर तो, उनके पास तो इतना धन है और इतने आराम है, और जो बड़े अच्छे आदमी हैं और वो बड़ा कष्ट सहन कर रहे हैं। कहते हैं ईश्वर कहाँ गया आपका? ऐसे ही आदमी सुन देते हैं। लेकिन अगर आप गहराई से विचार करें तो प्रतीत होता है कि जरूर ऐसी शक्ति है, उसका अनुमान होता है, उस पर विश्वास करने लग जाता है। ना तो आपका जन्म आपके हाथ में है, ना आपकी मृत्यु आपके हाथ में है। गीता जी में एक श्लोक है ना, इसमें भगवान जो है सबको चला रहे हैं। क्या श्लोक है ये? यंत्र आरूढ़ानी माया है, इस तरह का श्लोक है। तो भगवान जो है वो सबको चला रहे हैं। ऐसी शक्ति का आभास होता है, अनुमान भी होता है। विचार करने से थोड़ा उसकी झलक भी मिलती है। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुष्य जो है वो स्वयं, एक युक्ति ये भी है कि अगर आपकी शक्ति सीमित है तो अब व्यक्ति है तो विराट नहीं होना चाहिए। अगर सीमित शक्ति है तो अनंत शक्ति भी होनी चाहिए। दोनों सापेक्ष एक तरह के मालूम होते हैं। और फिर मनुष्य की मजबूरी देखिए, मनुष्य ने कितनी उन्नति की है विज्ञान में, प्रकृति के नियमों को कंट्रोल करने का इतना यत्न किया है, लेकिन अभी तक कभी कहीं भूकंप आ जाता है, ये कुछ कर ही नहीं पाते। सारे इनके वैज्ञानिक यंत्र फेल हो जाते। मनुष्य मर जाता है, उसको बचा नहीं पाते। कितने बड़े बड़े डॉक्टर हुए हैं और कितनी इन्होंने नया आविष्कार किए हैं, लेकिन मनुष्य को बचा, जब मरने लगता है तो बचा नहीं पाते। तो कोई ऐसी शक्ति को, परम शक्ति को मानना पड़ेगा जिसके हाथ में जन्म और मृत्यु है। मनुष्य इसके अधीन है। वो कल जो चौपाई हम कह रहे थे वो शायद ऐसी है कि माया बस जीव अभिमानी, ईश्वर बस माया गुण खानी। माया बस जीव अभिमानी। ये जीव जो है ये माया के अधीन है, प्रकृति के अधीन है। और ईश्वर बस माया गुण खानी। माया गुण खानी, त्रिगुणात्मक माया जो है ये उस ईश्वर के बस में, जीव जो है प्रकृति के बस में। ईश्वर के बस में तो जीव है ही, प्रकृति के भी बस में। प्रकृति की तुलना में भी इसकी कोई शक्ति नहीं। और फिर ईश्वर के सामने तो ऐसी शक्ति का अनुमान होता है, आभास होता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तो उसकी झलक भी मिलने लग जाती है। फिर व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है, फिर उसको आनंद की अनुभूति होने लगती है। परमात्मा के कई स्वरूप हैं, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है। अगर आप उसको किसी आकार में देखना चाहें तो भगवान वैसा ही आकार ले लेते। जिस रूप में आप उसे देखना चाहें उसी रूप में दर्शन हो जाए। भगवान निराकार है, लेकिन ऐसे निराकार नहीं है कि जो आकार ही न धारण कर सके। निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है। भगवान जो है वो पूर्ण है। पूर्ण में जो कुछ भी आप ढूंढते हैं आपको मिल जाता है। उस
जिसमें आकार भी है, निराकार भी है, निर्विचार भी है, विचार भी है, शब्द भी है, निशब्द भी है। जो कुछ आप चाहेंगे पूर्ण में मिल जाएगा। पूर्ण जो है वो ऑल इंक्लूसिव होता है, किसी भी चीज को उससे भिन्न नहीं किया जा सकता। पूर्ण की परिभाषा यही चीज, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आप रोज पढ़ते हैं कि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो भी पूर्ण ही रहता है, पूर्ण में से पूर्ण हिस्सा ले लो तो भी पूर्ण ही रहता है, पूर्ण का पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण ही रहता है। पूर्ण की परिभाषा ही यही है, कभी चूकता ही नहीं। तो परमात्मा तो पूर्ण है, निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है, निराकार भी वही है, साकार भी वही है। अगर आप उसको सगुण मानेंगे तो आपकी पुकार सुनेगा, निर्गुण तो क्या आपकी पुकार सुनेगा। निर्गुण जो है उसमें तो शक्ति ही नहीं। आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे, सगुण मानते हैं तो भगवान आपकी तरफ बढ़ेगा, निर्गुण तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि निर्गुण तो चलता ही नहीं है, वो तो निष्क्रिय। इसलिए भक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि निर्गुण तो बड़ा शुष्क है। अब वो हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनता है, क्या सुनेगा? तो निर्गुण है, और सुन भी लेगा तो कुछ कर नहीं सकेगा, क्योंकि निर्गुण के अंदर तो गति ही नहीं है। और सगुण जो है वो आपकी प्रार्थना भी सुनेगा। अगर आप 2 कदम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो वो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा, उसमें बड़ा रस। निर्गुण आप सगुण भी होई, कलाधार नहीं सकी होई, ऐसा गुरु नानक देव। निर्गुण भी आप है, सगुण भी होई, निष्क्रिय भी हुई है, सक्रिय भी हुई। ईशावासी उपनिषद में कहा है तद एति तद नैति तद दूरे तदंत के तद अंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य अस्य बाह्यता। तद एति तद नैति, वो चलता है वो नहीं चलता है, गति भी उसमें है और निष्क्रिय भी है, सक्रिय भी है, निष्क्रिय भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। अब एक बड़ा विरोधाभास है। आप कहेंगे कि मन बुद्धि कल्पना ही नहीं कर सकती, कौन सी ऐसी चीज हो जो चलेगी और ना भी चले। आप उसकी संगति कैसे बिठाएं, बुद्धि उसको कैसे जाने, हम उसको युक्ति संगत कैसे बनाएं। तो ऋषि ने इसकी कोशिश ही नहीं की, उसको तो जो अनुभव हुआ वैसे ही उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, एक वक्तव्य दे दिया। आप उसको आगे उसको रीजनेबल बनाते रहिए, रैशनलाइज करते रहिए। ऋषि को ये परवाह ही नहीं है कि वो युक्ति संगत है या नहीं है, या बुद्धि संगत है कि नहीं है। उसकी तो जो अनुभूति है उसने कह दिया। आप उसको युक्ति संगत बनाइए, लॉजिकल बनाइए, व्याख्या करिए उसकी। उपनिषदों के अंदर, गीता के अंदर भी, गीता में ऐसे श्लोक हैं और आप उसमें बड़ा विरोधाभास प्रतीत होता है। एक जगह भगवान कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, और दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। अब कैसे आप संगति बिठाएं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ और सब कुछ मैं भी कर रहा हूँ, सब कुछ ही मैं कर रहा हूँ। अब कैसे संगति बिठाएं? लॉजिकल नहीं है।